हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के बहाली हेतु जो है कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुजोग भारतीय उम्मीदवार से विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ऐसा कहा गया है। यानी कि 40,247 पदों पर जो नियुक्ति होने वाली है, जो पहले 2022 में आई थी, लेकिन यह जो नियुक्ति प्रक्रिया है प्रधान शिक्षक वह कानूनी दाव पेच में फंस गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो है यह प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए जो 40,247 उम्मीदवारों की नियुक्ति होने वाली है उसका चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुजोग भारतीय उम्मीदवारों से विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुल पद जो है वह 40,247 पद है। अब आगे की ओर देखते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,247 जो है पद वह कुल रिक्तियां हैं प्रधान शिक्षकों के लिए। तो वेतनमान की बात कर लिया जाए, यहाँ पर प्रधान शिक्षक के लिए वेतनमान तो 30,500 मूल वेतन होगा। 30,500 रुपया जो है वह मूल वेतन होगा और समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण में आलोक में यह परिवर्तन होते रहेंगे। और यहाँ पर अनिवार्य अर्हता यानी और उम्र सीमा की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर में कि अनिवार्य अर्हता और उम्र सीमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह प्रधान शिक्षक जो है प्रारंभिक शिक्षक जो स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किए गए हैं, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आई है उसके अंतर्गत भी यदि आप हैं नियुक्त हैं तो आप इस आवेदन को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आगे सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ सरकारी विद्यालय में आपको न्यूनतम 8 वर्षों का जो है शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको 8 वर्षों का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर बनवाना अनिवार्य होगा। चयन की प्रक्रिया की बात करें हम, तो चयन की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं तो 2 पार्ट में जो एग्जामिनेशन होंगे, कुल जो है वह 150 अंक का होगा, समय 2.5 घंटा होगा और 2 भाग में होंगे यह प्रश्न, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 की बात कर लिया जाए तो उसमें सामान्य अध्ययन होंगे और भाग 2 में डीएलएड के जो हैं वह प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि ये जो पाठ्यक्रम है वो शामिल होंगे भाग 1 में सामान्य अध्ययन में। जबकि बात करें भाग 2 के, तो प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है और उससे जो है वह 75 अंकों के प्रश्न आएंगे, यानी कि कुल 150 में 75 अंक डीएलएड से आएंगे और 75 अंक जो हैं वह सामान्य अध्ययन से यहाँ पर आने वाले हैं। आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे की ओर यह लिखित परीक्षा होगी और बहुकल्पीय होगी, यानी MCQ जो है वह क्वेश्चन होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे और गलत अंक पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है वह नहीं होगा। अगला चलते हैं, तो न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए आपको, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो न्यूनतम अर्हता जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के संकल्प विज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक इतना से 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, यानी कि जनरल को आपको 40% अंक लाने हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और आप अत्यंत पिछड़ा हैं तो 34%। और यहीं पर बात कर लिया जाए अनुसूचित जाति जनजाति और महिला के लिए 32% जो है अंक लाना अनिवार्य होगा। ये जो है बीपीएससी जिस प्रकार से 1, 2, 3 में जो अर्हता जो है निर्धारित है उसी प्रकार से इसमें भी अर्हता जो है निर्धारित है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपका नहीं होगा, तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है इंटरव्यू का। मेधा सूची किस प्रकार से तैयार होगी, तो जो भाग 1 और भाग 2 यानी सामान्य अध्ययन और डीएलएड का प्रश्न पत्र 150 अंकों में आप जितने अंक ज्यादा लाएंगे मेरिट के आधार पर आपको वहीं से आपको प्राप्त होगी।
अब आगे देख लेते हैं आवश्यक निर्देश जो है। तो आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी जो द्वारा योग्यता और अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं आरक्षण में। आरक्षण जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ जो है वह नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आरक्षण के लिए आपको जाति यहाँ पर देखना जरूरी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यदि हैं आप एसटी और एससी, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए और जो है निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको चाहिए। यदि आप पिछड़ा जाति से संबंध रखते हैं, ओबीसी हैं, तो पिछड़ा जाति के लिए देखिए उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य होगा। तो क्रीमी लेयर जो है प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर दूसरा में देख सकते हैं आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो सत्यापन के लिए जो आपका प्रमाण पत्र है वह कभी जब भी मांगा जाए तो आपको उसको देने अनिवार्य होंगे। तो उसमें क्या क्या आपको प्रमाण पत्र चाहिए, तो सबसे एक नंबर में आप देख सकते हैं मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए अनिवार्य होंगे। दूसरा जो है कि विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको दे होंगे। तीसरा में है विज्ञापन के ही अनुसार सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आपको संलग्न करने होंगे। चौथा नंबर है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र जो है वह जो है आपको देने होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपको जाति और निवास प्रमाण पत्र ये देने जरूरी होंगे। उसके बाद में दिव्यांगता यदि आपको है तो उसका भी जो है वैध प्रमाण पत्र वो आपको देने जरूरी होंगे। तो इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक है तो उम्र में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्व संबंधी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। और यहाँ पर जो ये सब प्रमाण पत्र के बाद आपको फोटो युक्त जो है पहचान पत्र यानी आधार कार्ड होना चाहिए। और 15 नंबर में हाल में खींचा हुआ 2 फोटो लगेगा। और 16 नंबर है लिखित परीक्षा के लिए भरे डाउनलोड किए गए आवेदन प्रति, जो आप डाउनलोड करेंगे आवेदन पत्र जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका जो है आवेदन प्रति आपको चाहिए। और 17 में है निम्नलिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति। तो ये सारी चीजें आपको रखनी अनिवार्य होंगी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रखना होगा ताकि किसी समय आपको जांच के लिए किया जाए जो योगदान के समय तो आपको देने अनिवार्य होंगे। शुल्क की बात कर लिया जाए यहाँ तो सामान्य के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये, महिला के लिए 200 और दिव्यांग के लिए भी 200 रुपये रखे गए हैं। अन्य सभी के लिए 750 रुपये जो है वह शुल्क लगेंगे। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां पर यहाँ पर नोट में देख सकते हैं जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं वे सभी मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगे। यानी कि 2022 में जो है प्रधान शिक्षक के लिए जो विज्ञापन निकला था, जो आवेदन फिलअप हुए थे, उसमें जो शुल्क दे दिए हैं उनको ये शुल्क नहीं देना है, लेकिन उनको उस मोबाइल नंबर से जिससे वो रजिस्ट्रेशन किए थे उनका जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई के लिए OTP जाएगा और उन्हें पुनः भुगतान करने से छूट रहेगा। यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर उस जो पहली दफा जो आप भरे हुए थे फॉर्म, वही मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा, आपको वेरिफिकेशन करना होगा, आप जो शुल्क दिए हैं उससे आपको छूट यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपका मोबाइल जो है वह आधार से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आधार से लिंक होना चाहिए, बिना लिंक वाले मोबाइल पर OTP जाने में समस्या होगी। इसलिए यदि आपका मोबाइल अभी भी आधार से लिंक नहीं है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 9 नंबर में आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वह रखी गई है 11 मार्च 2024 और अंतिम तिथि जो है वह 2 अप्रैल जो है 2024। तो 11 मार्च 2024 से यह ऑनलाइन की तिथि प्रारंभ होगी और जो अंतिम डेट है वह 2 अप्रैल जो है 2024 को यह समाप्त होगी।
ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करने आवश्यक होंगे। जो जो दस्तावेज चाहिए उसका पीडीएफ बनाकर जो है उसमें जो है अपलोड करना आपको आवश्यक होगा। यानी कि जो भी बीपीएससी 1, 2, 3 में जो भी आप प्रमाण पत्र जिस तरीके से डाउनलोड करते थे उसी प्रकार से डाउनलोड करने आपको अनिवार्य होंगे। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यानी कि एडिटिंग करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसलिए जो है आप ध्यानपूर्वक से आपको इसमें जो फॉर्म जो है वो फिलअप करने होंगे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण निर्देश में आप देख सकते हैं, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन के डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उनकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करा लेंगे। यानी कि जो आप फिलअप करेंगे आवेदन उसका 2 प्रति जो है वो प्रिंट आउट आपको करा लेना है। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात के प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी संबंधित प्रमाण पत्र और निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसका जो प्रिंट आउट करके आप जरूर उसको उस दस्तावेज को सुरक्षित आप रख लेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी जांच के लिए आपको मांगा जाए तो आपको देने अनिवार्य होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आवेदन आप भर सकते हैं और आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने जरूरी होंगे और सारे दिशा निर्देश जो है इस जो वीडियो में हमने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई नया अपडेट इसके बारे में आता है हम आपके पास फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।